फिर पढ़ना भाई। वाह 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 वाह। छोटा सा गीत हाजिर करती हूँ। मुखड़ा अर्ज है। दिल का कहना मान के इकरार मत करना, दिल का कहना मान के इकरार मत करना, दिल का कहना मान के इकरार मत करना, दिल का कहना मान के इकरार मत करना। मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना, मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना। दिल का कहना मान के इकरार मत करना, दिल का कहना मान के इकरार मत करना। मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना, मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना। समाप्त करें, बंद समाप्त करें। दिल है एक आवारा पंछी, दिल पे रखना पहरा, दिल है एक आवारा पंछी, दिल पे रखना पहरा। दिल की बातों में मत आना, दिल तो पागल ठहरा, दिल की बातों में मत आना, दिल तो पागल ठहरा। दिल में कुछ कुछ हो भी तो इजहार मत करना, मैं करके पछताई कुछ का जवाब नहीं है, तुम प्यार मत करना। दिल का कहना मान के इकरार मत करना। बंद समाप्त करिएगा। दिन सुलगेगा शाम ढलेगी रात भरेगी आहें, दिन सुलगेगा शाम जलेगी रात भरेगी आहें। खाली खाली आंखें होंगी सोनी सोनी बाहें, खाली खाली आंखें होंगी सोनी सोनी बाहें। नींदें उड़ जाएगी आंखें चार मत करना, मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना। दिल का कहना मान के इकरार मत करना, दिल का कहना। और आखिरी बंद आप सबकी दुआएं चाहती हूँ डाइस से भी बतौर खास, अगर शायरी हो तो समाप्त कीजिएगा। अपनी खुशबू खो बैठे हैं फूल किताबों वाले, अपनी खुशबू खो बैठे हैं फूल किताबों वाले। सारे किस्से झूठे पड़ गए आज चुनावों वाले, सारे किस्से झूठे पड़ गए आज चुनावों वाले। कच्चे घड़े पर तुम्हें दरिया पार मत करना, मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना। दिल का कहना मान के इकरार मत करना, मैं करके पछताई हूँ तुम प्यार मत करना। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी
हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी।
मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी के लिए तैयार नहीं, सदर राज के निफाज का इम्कान। नीतीश कुमार ने कहा, आवाम कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल की तलाश में, बीजेपी ने नीतीश के बयान को किया मुस्तरद। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस मुहासबे में मसरूफ, सोनिया गांधी ने आज शाम तलब किया पार्टी लीडरों का इजलास। सीमांध्रा के 6 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने यूपी हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा, तहरीक अदम एतमाद का दिया नोटिस। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल मामले पर मरकज पर धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम, कल से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान। बीएसपी ने राज्यसभा में उठाया मुजफ्फरनगर फसादात का मामला, उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का मुतालबा। और मिजोरम की 40 असेंबली सीटों के लिए 2 वोटों की गिनती जारी, कांग्रेस की 20 सीटों पर कामयाबी। और अब खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत तश्कील देने की बीजेपी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है, लिहाजा वो हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। क्या दोस्त है आप? मैं तो ऑन कर दूंगा, साला चले ना चले ना। अच्छा। और जाहिर है, और न सिर्फ बहुमत नहीं मिला है, हम नंबर 1 पर भी नहीं है सीटों की दृष्टि से। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि सबसे अधिक सीटें मिली हैं, उनका अधिकार है और उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करें। जब वो परिणाम मिलेगा उसके बाद हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे। जहां तक हमारा बाहर से समर्थन देने को तैयार है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? मैं बड़ा विचित्र स्थिति इसे समझ रहा हूं कि जो 1 नंबर की पार्टी है वो 2 नंबर की पार्टी से कह रही है, दूसरे पायदान पे है कि आप सरकार क्यों नहीं बना रहे। ये बड़े अजीब तरह के खेल यहां हो रहे हैं। बीजेपी ने भी दिल्ली में हुकूमत साजी का दावा पेश करने से इनकार किया है। बीजेपी की जानिब से वजारत आला के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि आवाम ने उन्हें वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी है, इसलिए वो हुकूमत साजी के अमल से दूर रहेंगे। लेकिन हम यहाँ सरकार नहीं बनाएंगे, जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनानी है। लेकिन एक चीज अवश्य मुझे याद आता है, जब मैं छोटा था तो मेरे क्रिकेट के गुरु थे, वो कहा करते थे कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि पहली बार ही आए और सेंचुरी बनाए। राष्ट्रपति शासन तो आएगा, इसमें बीजेपी क्या कहेगी और आप क्या कहेगी? या तो जब दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अब हमारे कोर्ट में तो बॉल है नहीं। साबिक आईपीएस अफसर किरण बेदी ने कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर दिल्ली में हुकूमत तश्कील देना चाहिए। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए किरण बेदी ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद करके आम आदमी पार्टी और
बीजेपी के हक में वोट दिया है। लिहाजा इन दोनों पार्टियों को कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम बनाकर हुकूमत तश्कील देना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। Rejected the Congress, but they voted in the BJP and they voted in the AAP. Now, it's a split verdict. What do you do if it's a split verdict? Well, you have a hung parliament, you go back to elections. But before you do that, I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. If they can't find a common ground, well, they go back for re-elections. But at least an effort should be made to find a common ground on Bijli, Pani, security, governance, Lokayukta, so many things. What if you have a common ground? पार्टी ने अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई है कि हमें लगता है कि जनता ने अभी तक हमें इस बात का जनादेश नहीं दिया है कि हम सरकार पूरी तरह से बनाएं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि ये चुनाव हमने उन मुद्दों पर लड़ा था जिन मुद्दों पर हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टकराहट थी, और दोनों उन मुद्दों पर हमसे बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं, और इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की सरकार बनाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। तो अभी तक हम इस बात पे कोई भी निर्णय नहीं ले सके। हमारा निर्णय बिल्कुल पुख्ता है कि हम अब न समर्थन देंगे और न समर्थन। शिवसेना ने तमाम सियासी पार्टियों को आम आदमी पार्टी से सबक हासिल करने का मशवरा दिया है। शिवसेना लीडर संजय रावत के मुताबिक आम आदमी पार्टी की कामयाबी से ये वाज़ेह हो गया है कि अवाम बदलाव चाहते हैं। एक नई पार्टी जो हाथ में झाड़ू लेके सबको झाड़ू दिखा रही है, उनके पलड़े में सबसे ज्यादा होट पड़े हैं, और इस झाड़ू से हमको सबक लेना पड़ेगा। और आइए इस वक्त पहले रुख करते हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि अब आवाम कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल की तलाश कर रहे हैं। पटना में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि आवाम को जहां कांग्रेस और बीजेपी का मुतबादिल नजर आया, वहां उन्होंने उसको मुंतखब किया। स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, सिर्फ बीजेपी, वहां इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर आम तौर पर ये धारणा थी कि ये दो पार्टियों के बीच का ही राजनीतिक युद्ध होता है, वहां इसको झटका देते हुए, इस मिथ को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी इमर्ज की है। और जो लोगों ने वोट दिया है उससे साफ होता है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उनको भाजपा छोड़ करके कोई और विकल्प दिखेगा तो उसको वो अपनाएंगे। और आइए दिल्ली की सूरत हाल के लिए बात करते हैं। दिल्ली में हमारे चीफ ब्यूरो अशीत कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। अशीत कुणाल, दिल्ली में इंतखाबात हो गए, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजे जिस तरह के आए हैं वो बहुत ही परेशान कुन है दोनों पार्टियों के लिए। आम आदमी पार्टी का खुले तौर पर कहना है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के सामने कौन सा रास्ता खुला है, क्या कर सकते हैं वो? देखिए जिलानी, एकदम जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद किसी की भी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। जो सूरत हाल है इस वक्त दिल्ली में उसमें यही लगता है कि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के काफी करीब है, सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई है। दिल्ली की अगर विधानसभा के अंकगणित की बात करें, जो उनकी जो नंबर है उनकी बात करें तो 70 सदस्यों की विधानसभा है और सिंपल मेजोरिटी के लिए 36 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। बीजेपी के पास अपने जो विधायक हैं वो 32 हैं, एक उनकी सहयोगी दल है शिरोमणि अकाली दल, उनका प्रत्याशी जीता है, तो कहीं न कहीं बीजेपी प्लस एलाइज 33 हो जाते हैं, बहुमत से 3 कम है। ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा भाजपा को तभी मिल सकता है या तो फिर कांग्रेस में कोई टूट पड़े या फिर आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करे, दोनों ही हालत में बनती हुई नहीं दिख रही है। तो कहीं न कहीं जो जैसा हम बता रहे हैं कि जो हालात हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी ने तस्वीर साफ कर दी है, उनकी सुबह बैठक हुई थी कोर कमेटी की, उसके बाद फैसला लिया गया है कि ना तो आम आदमी पार्टी
किसी को समर्थन देगी सरकार बनाने के लिए और न ही किसी का समर्थन लेगी। तो तमाम जो विकल्प आम आदमी पार्टी की तरफ से है वो खत्म हो चुके हैं। शाम 6 बजे हालांकि विधायक दल की बैठक है आम आदमी पार्टी की, इसके बाद जाहिर तौर पर इस पे एक अंतिम फैसला लिया जाएगा। मगर जो फिलहाल आम आदमी पार्टी ने रणनीति अपनाई है उसमें वो कहीं न कहीं पूरे जो सरकार बनाने की कोशिश है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे का समर्थन कर नहीं सकते हैं। ऐसे में कोई सूरत हाल नहीं दिख रही सरकार बनने की, और ऐसे में नजीब जंग जो उपराज्यपाल हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में निलंबित रखा जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो ये संभावना इस वक्त दिल्ली में सबसे ज्यादा दिख रही है कि विधानसभा को निलंबित रख के जब तक बहुमत का इंतजाम नहीं कर लेता है कोई दल या पार्टी, तब तक विधानसभा को निलंबित रख के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो यही एक सूरत हाल दिल्ली में इस वक्त दिख रही है। जी, ये तो हो गई दिल्ली में हुकूमत बनाने की बात। अब दूसरी तरफ सदन चल रहा है, ऐसे में जेपीसी ने रिपोर्ट टेबल कर दी है 2G मामले पर, तो वहां क्या सूरत हाल है? ये एकदम संसद की कार्रवाई आज शुरू हुई और उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पिछले जो 2 दिन है संसद के वो श्रद्धांजलि देने में ही बीत गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि छोटा सत्र है और कुछ संसदीय कार्रवाई हो पाएगी, मगर आज भी कुछ हो नहीं पाया। जो सुबह संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश की गई है 2G मामले पर, उसको लेकर विपक्ष ने खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल है उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेपीसी रिपोर्ट तैयार की गई है, पीसी चाको जो चेयरमैन थे जेपीसी जिसने जांच की थी 2G घोटाले की, उनका कहना था कि जो जेपीसी की रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें उनसे राय मशवरा नहीं किया गया, जबरदस्ती ये बहुमत के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके इसे पेश किया गया। कई उन्होंने टेक्निकल इश्यूज उठाए थे स्पीकर के सामने, स्पीकर ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। डीएमके जो कभी सहयोगी था यूपीए का वो भी बाहर चला गया। मगर ये सब संकट से बड़ा संकट इस सरकार के सामने है, वो ये है कि तेलंगाना से जुड़े हुए 7 कांग्रेस सांसदों ने यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को दिया है। तो जाहिर तौर पर असली चिंता इस वक्त यूपीए के सामने ये है कि अपने ही उसकी पार्टी के जो कांग्रेस के सांसद है जो सीमांध्रा से आते हैं, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया स्पीकर को। ऐसे में एक बहुत संकट सरकार के सामने खड़ा हो सकता है, एक नया संकट खड़ा हो सकता है सरकार के सामने। एक तो जैसा हम बता रहे हैं कि सत्र बहुत ही छोटा है, 20 दिसंबर तक ही ये सत्र है, लगभग 10 दिनों का सत्र बचा हुआ है और इस 10 दिन में अब तक कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं हो पाया। कोई भी तो जिस तरह से बात सामने आई कि ये जो सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया था, फिर सुबह इन्होंने इस्तीफा वापस लिया और फिर अविश्वास प्रस्ताव रखा है। तो ये क्या खेल चल रहा है आंध्र की तरफ से? एक तरफ आप मान लेते हैं कि ठीक है पैकेज दीजिए, फिर सदन चलता है, तो ये चीजें होती हैं। जी देखिए, ये लोकसभा में लगभग पिछले 1-2 सालों से जब तेलंगाना की मांग की जा रही थी तो तमाम तेलंगाना के जो सांसद थे वो संसद में हंगामा करते थे और संसद नहीं चलने दे रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपना भी इस्तीफा भेजा था। इस्तीफा नामंजूर हुआ था। तब जब एक बार सरकार की तरफ से ये फैसला कर लिया गया कि तेलंगाना बनाना है, तो वही रुख अब सीमांध्रा के साथ कर लिया है। पहले उन्होंने अपने इस्तीफे भेजे थे लोकसभा स्पीकर को, स्पीकर ने उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी की थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। अब ऐसे में जब उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अपनी सरकार पे दबाव बनाने के लिए अपने सरकार के खिलाफ ही विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो कहीं न कहीं एक सरकार के लिए बहुत ही एक किरकिरी है, एक फजीहत है कि अपने ही सांसद अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मगर वहाँ की जो कांग्रेस के नेता हैं, जो हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि एक लोकल इश्यू है, उनकी भावनाओं को वो समझते हैं, क्योंकि जो लोकल जो सीमांध्रा और जो रायलसीमा का क्षेत्र है वहाँ विरोध हो रहा है तेलंगाना बनाए जाने का। ऐसे में ये उनके लोकल कंपल्शन है, जो एमपीज है उनकी कंपल्शन है, और पार्टी का कहना है कि वो इस कंपल्शन को समझते हैं, एक लोकल लेवल के इश्यू है और आधार पे बातचीत के माध्यम से उन्हें समझा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है कांग्रेस लीडरशिप को कि जो एमपीज हैं जिन्होंने नोटिस दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उनसे बातचीत करके देर रात तक उन्हें समझा लिया जाएगा। जी शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए।
सकती है। हमारे नुमाइंदे अर्शिद कुणाल ब्यूरो चीफ दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे। जिस तरह से दिल्ली की सूरत हाल उन्होंने बताई कि कोई भी पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी, सरकार नहीं बनाएगी। अब देखना है कि नजीब जंग क्या करते हैं। शाम तक मीटिंग होगी आम आदमी पार्टी की भी, ये तय हो जाएगा। दूसरी बात, जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो गई है और बीजेपी, खासकर अपोजिशन, इस रिपोर्ट को लेकर काफी वो नाराज है। तीसरी तरफ हम देखते हैं तो सीमा आंध्रा के जो एमपीज हैं उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। इस पर भी अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो शाम तक क्या करती है सीमा आंध्रा के लीडरों की। सीमा आंध्रा में काफी हड़ताल जारी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, म्यूजिक, क्रिकेट, कॉमेडी, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के 4 रियासतों पर दिए गए बयान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी तर्जमान राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बिहार की आवाम बीजेपी को लालू और नीतीश के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार का ये बयान, उन्होंने कहा है कि जहां लोगों को तीसरा ऑप्शन मिलेगा वहां लोग तीसरे ऑप्शन को स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है बहुत समझदारी से दिया और वस्तु स्थिति से अवगत होकर दिया है और शायद वो बिहार के बारे में कह रहे हैं। और बिहार की जनता ने लालू यादव को देखा है, बिहार की जनता ने अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को देखा है और बिहार की जनता अब तीसरे ऑप्शन को देख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में जो टिप्पणी की है और उनकी जो टिप्पणी है बिहार पर सीधे तौर पर लागू होता है कि बिहार में अब तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वही एक विकल्प के रूप में रह गया और नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर दिया। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल का कहना है कि मुल्क में आवाम को कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल की तलाश है। नरेश अग्रवाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शरद पवार अगर ताउन करेंगे तो मुल्क में एक तीसरा महाज तश्कील पा सकता है। एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बयान की हिमायत की है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि शरद पवार के बयान को किसी खास तनाजुर में नहीं लिया जाना चाहिए। बाजार के शरद पवार ने कहा था कि मुल्क को एक फैसला साज लीडर की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि लोग आमतौर पर ये चाहते हैं कि एक सशक्त निर्णय करने वाला हमारा सरकार का काम होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने कोई किसी की टीका टिप्पणी नहीं की है और न कोई उन्होंने कोई किसी के ऊपर कोई संकेत दिया है। केवल इतना ही कहा है कि देश में जो भी सरकार कार्यरत रहती है उनसे लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो निर्णायक रहे और कोई मजबूत निर्णय करने की क्षमता रखे। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने शिकस्त को तस्लीम किया है। शीला का कहना है कि 15 बरसों तक अवाम ने कांग्रेस को हुक्मरानी का मौका दिया और ये जमहूरियत में अवाम का फैसला कतई होता है। प्रयास किया, ईमानदारी से किया, 15 बरस दिल्ली में काम किया, कोई हमारे ऊपर लांछन नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र है, लोग जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन मैम कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी, आप लोग पूरे हाँ आश्वस्त थे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो जो जनता का रुझान था वो बहुत डिफरेंट था इससे। लेकिन अब जो भी हुआ, एक
स्टेबल सरकार रहे, यही हमारी कामना है। अब कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज शाम पार्टी लीडरों का एक इजलास तलब किया है, जिसमें 4 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज पर गौर किया जाएगा।